हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन प्री नर्चर एंड करियर फाउंडेशन। जैसा कि आप मालूम है कि आज एनएमटीसी स्टेज 1 का पेपर था। आशा करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा रहा होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जूनियर ग्रुप जो कि क्लास 9th एंड 10th के लिए होता है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हो कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें बता रखा है कि x² + x की वैल्यू 1 है और हमें x⁴ + 34 डिवाइडेड बाई x + 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन अलजेब्रा से बिलोंग करता है और ये बेस्ड है रिडक्शन के ऊपर। तो देखिए, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जैसा कि हमें दे रखा है बेटा x² + x की वैल्यू 1 है, तो हम x को इधर शिफ्ट करेंगे तो हम x² को 1 - x बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन था x⁴ + 34 इसको हम रिड्यूस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, x⁴ को मैंने लिखा x² का होल क्यूब। अब जहाँ जहाँ बेटा x² आएगा ना उसकी जगह हम यूज़ करेंगे x² की जगह हम लिखेंगे 1 - x। तो यहाँ पे जो x² आया उसको हमने लिखा 1 - x, इसका क्यूब करेंगे देन x एज इट इज़। अब देखिए हमें 1 - x का होल क्यूब ओपन करना है, तो इसको हमने ओपन करा यहाँ पे। अगेन बेटा फिर वापस इसको x से मल्टीप्लाई किया तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अगेन वापस वही प्रोसेस, जहाँ जहाँ x² आएगा बेटा, जैसे यहाँ पे x² आ रहा है इसकी जगह में 1 - x लिख दिया। ये जो x⁴ है इसको आप बोल सकते हो बेसिकली x² का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो x² को हमने रिप्लेस कर दिया 1 - x और ये इसका स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज़। अगेन इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने दोबारा सिंप्लीफाई किया तो हमें कुछ इस तरह से मिला, है ना। इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कंप्लीट कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, अगेन सारी टर्म्स को हमने कलेक्ट किया, ऐड किया। अगेन जहाँ पे बेटा x² था उसकी जगह हमने वापस से 1 - x को यूज़ किया है। अगेन इसको वापस से हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें फाइनली एक्सप्रेशन मिला, दैट इज 13x + 26। हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था x⁴ + 34 डिवाइडेड बाई x + 2, और इसको हमने रिड्यूस कर दिया था 13x + 26 में। तो इसकी जगह हमने 13x + 26 लिख दिया बेटा, 13 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में x + 2 बचा, x + 2 से x + 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फाइनल आंसर आया 13 हमारा आंसर आया। और वी कैन से दैट आवर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दे रहा है कि हमें आवर एंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल बताना है जब टाइम है 9:09:38। ठीक है, तो हम जानते हैं ये फॉर्मूला कि आवर एंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल, आपको एंगल निकालना है जब टाइम हो रहा है h आवर्स एंड m मिनट्स। तो फॉर्मूला है 11/2 × m, m मतलब मिनट्स, -30 × h, वेयर h रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ आवर्स। तो यहाँ पे m की जगह हम पुट करेंगे क्योंकि हमें टाइम दे रखा है 38 मिनट्स, तो m की जगह बेटा 38 मिनट पुट कर देना, और आवर दे रखा है 9 आवर्स, तो h की जगह बेटा अपन 9 पुट कर देंगे। ठीक है, ये वैल्यू पुट करके अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एंगल निकल आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो टाइम है 9:38, तो हमने आवर की जगह 9 पुट कर दिया, मिनट की जगह 38 पुट कर दिया। 38 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 19, 19 को 11 से मल्टीप्लाई किया बेटा 209 आ गया, 30 को 9 से किया तो 270, 209 - 270 दैट इज -61, एब्सोल्यूट वैल्यू लगी है तो 61 इसका आंसर आएगा। तो एंगल बिटवीन व्हेन मिनट एंड आवर एंड व्हेन द टाइम इज 9:38 इज 61 डिग्री। यू कैन से दैट आवर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा ज्योमेट्री से था, लेकिन यहाँ पे क्या था कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो इस क्वेश्चन को हमने एज अ बोनस कंसिडर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा ये हमें इक्वेशन दे रखी है और इसको हमें सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके a/b की फॉर्म में लाना है, जहाँ a और b का GCD मतलब HCF 1 है। तो हमें इस एक्सप्रेशन दैट इज a + b अपॉन a - b की वैल्यू पता करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमने इक्वेशन एज इट इज़ पहले लिख दी। देखिए हमें लॉस ऑफ एक्सपोनेंट पता है, यहाँ पे एक तरह से मान सकते हो कि a⁻m - n लिखा हुआ है, तो अगर a⁻m - n है तो उसको हम a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n लिख सकते हैं। तो 3x डिवाइडेड बाई 3⁻1/2 लिख सकते हैं। 3⁻1/2 का मतलब बेटा √3 हुआ। यहाँ पे भी a⁻m + n है तो उसको अपन a⁻m × a⁻n बोल सकते हैं, तो 3⁻1/2 को अपन √3 बोल सकते हैं। अभी देखो बेटा 2⁻2x जो लिखा हुआ है, अगेन लॉस ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से मैं इसको 2⁻2 होल पावर x बोल सकता हूँ, है ना बेटा। तो ये इस तरह से अपन लिख सकते हैं। तो 2⁻2 कितना हो गया बेटा 4, ये हो जाएगा 4 की पावर x इस तरह से, तो इसलिए हमने इसको 4 की पावर x बोल दिया। 2 की पावर -1 मतलब
नीचे 2 आ जाएगा। अब देखिए ये हमने क्या करा, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अपन ने क्या किया था। यहाँ पे देखिए अपन ने क्या किया, माइनस 4 की पावर x बाय 2 को अपन ने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया और माइनस 3 की पावर x डिवाइडेड बाई रूट 3 को अपन ने राइट साइड शिफ्ट किया, है ना। और फिर हमने 4 की पावर x कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में बचा था 1 + 1 बाय 2 विच इज इक्वल टू 3 बाय 2। सेम वे राइट साइड पे 3 की पावर x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में √3 + 1 बाय √3 बचा। यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, नीचे √3 तो ऊपर आ जाएगा 3 + 1 दैट इज 4, तो 4 बाय √3 आ जाएगा। अगेन हमने 3 की पावर x को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया तो ये हो जाएगा 4 की पावर x डिवाइडेड बाय 3 की पावर x। 3 बाय 2 को अपन ने राइट साइड शिफ्ट कर दिया तो इट बिकम 2 बाय 3। ओके, तो 4 × 2 हो जाएगा 8 और 3 × √3, और 8 को लिख सकते हैं अपन 2 का क्यूब और 3 √3 को लिख सकते हैं √3 का क्यूब। ठीक है बेटा। अब देखिए 4 की पावर x डिवाइडेड बाय 3 की पावर x को हम लिख सकते हैं 4 बाय 3 होल पावर x, और ये 2 बाय √3 का होल क्यूब। क्लियर। अगेन हमें बेस को सेम बनाना पड़ेगा, तो अभी बेस सेम नहीं है, तो देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। तो जैसे मैंने बोला था 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, 3 को लिख दिया √3 का स्क्वायर। अब ये पावर 2 ऊपर चली जाएगी तो ये जगह 2 बाय √3 की पावर 2x। ओके, नाउ अब देख सकते हैं कि दोनों का बेस सेम हो चुका है। अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो अपन कह सकते हैं 2x = 3, और यहां से कह सकते हैं x की वैल्यू 3 बाय 2। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था कि जो x की वैल्यू उसको अपन a बाय b बोल रहे हैं, और a और b में का जो HCF है वो 1 होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि 3 और 2 का HCF 1 है बेटा, और हमें फाइनली फाइंड करनी थी वैल्यू a + b अपॉन a - b। कंपेयर करें तो अपन a को 3 बोल सकते हैं, b को 2 बोल सकते हैं। a और b की वैल्यू पुट कर दी, 3 + 2 3 - 2 दैट इज 5 बाय 1। तो हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है बेटा 5 निकल के आ रहा है, और देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बताया जा रहा है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है दैट इज x³ + ax² + bx + c, जो कि x² + 1 से बेटा डिविजिबल है। ठीक है, ये हमें दे रखा है और हमें फाइंड क्या करना है, ये इससे डिविजिबल है। जहाँ ए बी सी जो हैं वो 1 2 3 4 12 तक हो सकते हैं, तो ऐसे कितने पॉलिनोमियल होंगे जो कि x² + 1 से डिविजिबल होंगे और ए बी सी की जो वैल्यू होगी 1 2 3 4 से लेकर 12 तक हो सकती है। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि ये पॉलिनोमियल जो है वो x² + 1 से डिविजिबल है, तो चलिए अपन डिवाइड करते हैं। ये हमने इसको डिवाइड किया, इस पूरे पॉलिनोमियल को x² + 1 से डिवाइड किया। चलिए अब x², यहाँ पे हमें x³ चाहिए, तो इसलिए x² को हमने x से मल्टीप्लाई किया, तो x² × x दैट इज x³, 1 × a x² × x दैट इज x³ एंड 1 × x दैट इज x। साइन चेंज करा, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ax² एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा b, और इसका कोफिशिएंट 1 है लेकिन साइन माइनस का लगेगा तो -1 हो जाएगा, c एज इट इज। अगेन अब हमें ax² बनाना है, तो x² को ax² बनाने के लिए हमें बेटा a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x² × a दैट इज ax², 1 × a दैट इज a। अगेन सब्ट्रैक्शन किया तो हमारे पास फाइनली बचा b - 1 टाइम्स ऑफ x, c - a। अब क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि ये इसको डिवाइड कर रहा है बेटा, तो डेफिनेटली जो रिमाइंडर आ रहा है ये हमारा रिमाइंडर ही है, इसको 0 होना पड़ेगा, तो रिमाइंडर को 0 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि पिछली स्लाइड में अगर वापस देखें, ये हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब ये 0 कब बन सकता है, जब x का जो कोफिशिएंट है बेटा वो भी 0 हो जाए और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये भी 0 हो जाए, तो b - 1 को भी 0 होना पड़ेगा और c - a को भी 0 होना पड़ेगा। ठीक है, यही लिखा है यहाँ पे, b - 1 को भी 0 होना पड़ेगा बेटा और c - a को भी 0 होना पड़ेगा। अगर b - 1 0 है तो b की वैल्यू 1 है, तो यानी b की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, b फिक्स रहेगा दैट इज 1। ओके, और c - a को 0 बनाना है तो c और a की वैल्यू इक्वल रहेगी। और हमसे कहा गया था कि आप जो a b c की वैल्यू थी ना बेटा, वो हमसे कहा था कि वो आप 1 से लेके 12 तक कुछ भी लिख सकते हो, है ना। तो देखो b को तो चेंज कर नहीं सकते, b को तो 1 ही रखना पड़ेगा, लेकिन a और c को तो चेंज कर सकते हैं। a और c की वैल्यू 1 से लेकर 12 तक ले सकते हो। अगर मैंने a को 1 रखा तो c भी 1 होगा, तो अगर a को 1 रखा तो c भी 1 होगा, तो a = c = 1 b 1, तो ये एक पॉलिनोमियल इससे तैयार हो जाएगा। सेम वे a = c = 2 रख सकते हैं, b को तो 1 ही रखना पड़ेगा, ये दूसरा। तो इस तरह से 1 2 से लेकर 12 तक, तो इस तरह से 12 पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी।
तो यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि देर आर टोटल 12 पॉलिनोमियल्स जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका आंसर बेटा सी करेक्ट है। तो बेटा इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के सारे सॉल्यूशन डिस्कस किए। आशा करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारा आप नेक्स्ट वीडियो वॉच कर सकते हैं। थैंक यू।